देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम इसका कार्यकाल जो है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने 15 वर्षों तक राज या शासन किया, चंद्रगुप्त का पिता का नाम, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता का नाम, पिता घटोत्कच था। बता दें कि गुप्त वंश में एक अच्छा शासक माने जाने वाला घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता के शासन के बाद जब गद्दी संभाला तो उन्होंने उस गद्दी पर बैठकर 15 साल तक राज किया। कितना वर्षों तक? 15 वर्षों तक। आप लोग को बता दें कि इनके पिता का नाम घटोत्कच था। उन्होंने भी इससे पहले 40 वर्षों तक राज किया था। गुप्त वंश के शासन से बताया जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज का उपाधि धारण किया था। अब देखिए, ये महाधिराज मतलब क्या होता है? महाराजाओं का राजा, महाराजाओं का राजा। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के यह शासक था। ये भी कुशल शासक था। इन्होंने सबसे पहले अपना उपाधि धारण किया महाधिराज, राजाओं का राजा। चलिए आगे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। बताया जाता है इन्होंने गुप्त शाश्वत 320-21 में इन्होंने गुप्त शाश्वत 320-21 में शुरुआत किया। आगे चलिए। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे हम आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, उन्होंने वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उन्होंने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
उस समय का नियम था कि जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र के राजकुमारी से शादी होता था उस पर इन लोग का अधिकार हो जाता था या उन लोग को दहेज में वह मिल जाता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दहेज में क्या होता था, मिल जाता था। आगे बता दें, जब इन्होंने यह बताया गया, जब इन्होंने वैशाली को साम्राज्य में मिलाया, उसके बाद सोने का सिक्का जारी किया। आप ध्यान रखिएगा, सोने का सिक्का जारी किया। इसमें डालिए तो सोने का सिक्का जारी किया। उस सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी जी तो दूसरे तरफ चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र था। अब याद रखिएगा, जब इनका विवाह हो गया और वैशाली पर ये क्या कर लिए, अपने साम्राज्य में वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिए, तब इन्होंने एक सोना का सिक्का जारी किया। आप देखे होंगे सिक्का पर एक तरफ में पति पत्नी यानी चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी का नाम क्या था, कुमारी देवी, तो दोनों का फोटो एक साथ एक तरफ था, और दूसरे तरफ में लक्ष्मी जी का फोटो था। दूसरे तरफ में लक्ष्मी जी का फोटो था। ठीक है, आगे बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल और कौशाम्बिक पर चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल और कौशाम्बिक पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब याद रखिएगा, उन्होंने एक युद्ध भी किया जिसे कौशल और कौशाम्बिक पर लड़ाई लड़ी, और कौशल और कौशाम्बिक को क्या किया, जीत लिया। जो जगह जीता जाता था उनको अपने साम्राज्य में अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता था। किसने जीता, चंद्रगुप्त प्रथम ने जीता। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब एक स्टेप और भी है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र बनाया था। जब कौशाम्बिक और कौशल और कौशाम्बिक को जीत लिया था, तब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र। तो ये गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, गुप्त वंश का एक मजबूत शासक था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।